हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1। देखिए, यह जो टेस्ट सीरीज है वो टोटली क्यूक रिवीजन क्लास है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करवाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ जो मेरा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, वहाँ आपको चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बाकायदा करवाया गया है। लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। इसलिए क्यूक रिवीजन का भी क्लास जो है वो साथ में चलता चला जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। एक चीज याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा था कि राजनीतिक जो है वो कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह कथन जो है वो अरस्तु का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग वैदिक में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्री से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया 1978 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। नेक्स्ट है हमारा कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो यह जो युद्ध था वो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है। यह किया है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। कुशीनगर से याद रखिएगा यहीं बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवरिया। नेक्स्ट हमारा भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो भारत के संविधान की अगर बात करते हैं तो यह 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है, यह पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, अशोक की जो अभिलेख की जो भाषा थी वो ब्राह्मिक, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइका थी। यहाँ पे संस्कृत नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था। तो यह पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पमित्र शुंग। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड ग्रंथकार दिए हुए हैं, दूसरे साइड उनका मूल ग्रंथ दिया हुआ है। 12 मिहिर की अगर बात कीजिएगा तो वो बृहद संहिता के साथ मैच करेगा। विशाख दत्त की बात कीजिएगा तो देवी चंद्रगुप्तम के साथ मैच करेगा। शूद्रक की अगर बात करते हैं तो मृच्छकटिकम के साथ मैच करेगा। और बिल्हन की अगर बात करते हैं तो वो विक्रम देव चरित्रम के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा एक साइड आपको वंश दिए हुए हैं, दूसरे साइड उसकी राजधानियां दी हुई हैं। तो प्रतिहार वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। और इसका जो शुरू करने वाले कौन थे, नागभट्ट प्रथम। चंदेल की अगर बात कीजिएगा तो खजुराहो और नन्नुक। परमार वंश की अगर बात कीजिएगा तो धारानगरी, उपेंद्र। और सोलंकी की अगर बात कीजिएगा तो अहिलबाड़ और मूलराज। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का ये क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन का मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बता दूंगा। अगर कोई दिक्कत होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। नेक्स्ट हमारा प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन थी।
तो इल्तुतमिश की अगर देन की बात करते हैं तो इक्तदारी व्यवस्था, सैन्य संगठन, मुद्रा प्रणाली सभी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इक्ता प्रथा जो था वो इल्तुतमिश ने ही चलाया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी बनाया था जो कि तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है हमारा कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो यह किस भाषा में किया है? तेलुगु भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय से याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगस पायस जो था वो विजयनगर आया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो सबसे पहले किसने हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह रजमनामा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनामा। रजनामा का मतलब होता है युद्ध का पुस्तक। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का जो प्रथम संविधान था उसकी संकल्पना अमेरिका में 1787 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। और याद रखिएगा, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी और भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वो बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो अंग्रेज का जो सेनानायक था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो छठी बैठक की अगर बारे में बात करिएगा तो इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट हमारा कि नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्स 2020 में 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। तो यह किया है यूएलए के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएलए। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। मार्लो मिंटो सुधार 1909 किसके साथ मैच करेगा? ये मैच करेगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के साथ। साइमन कमीशन की अगर बात कीजिएगा तो ये 1928 ये मैच करेगा देशव्यापी आंदोलन के साथ। चौरी चौरा घटना की अगर बात करते हैं तो ये 1922 असहयोग आंदोलन का वापस लिए जाने के साथ मैच करेगा। और डांडी मार्च की अगर बात करते हैं तो ये अप्रैल 1930 जो कि नमक का अवैध निर्माण के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये बाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजिद अली शाह। देखिए, आप लोग अगर डेली घटना चक्र वाला सीरीज देख रहे होंगे तो आप लोगों को लगा होगा कि देखिए अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से कम 10 क्वेश्चन जो था वो एज इट इज घटना चक्र से उठाया गया था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, घटना चक्र का जो क्लास है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घटना चक्र का क्लास। तो अगर आप नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं। डेली रात को 9 बजे वो अवेलेबल होता है। और इससे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत ख़त्म कर चुके हैं, आधुनिक भारत अभी चल रहा है और साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था भी चल रहा है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930। कहीं कहीं कोई बुक में 5 अप्रैल भी दिया हुआ रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ चंद्रमा से याद रखिएगा कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वो मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इस सही आंसर इसका होगा 800 मीटर। नेक्स्ट हमारा रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसने किया है? ये भूटान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यूगल्ट्रम।
नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख का पहचान कीजिए। तो देखिए लघु और ज्वार अगर पहचान करते हैं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है। सूची 2 और सूची तो पहले में दिया हुआ है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल किसके साथ मैच करेगा? समान ताप पतन पर। समताप मंडल की अगर बात करते हैं तो ये वायु के क्षैतिज धारा के प्रवाह के साथ मैच करेगा। ओजोन मंडल की अगर बात करते हैं तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण के साथ मैच करेगा। और आयन मंडल की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन है, लेकिन आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आर्गन का यूज हम लोग विद्युत बल्बों को भरने में भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो यह किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा भूप्रपट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, क्या कहा जाता है? तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा की अगर बात कीजिएगा तो हम्बलबोल्ट धारा जो है वो शीत समुद्री धारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट हमारा न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेलिंगटन। नेक्स्ट हमारा वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? स्टुअर्ट बॉन्ड और रोस्टन चेंज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड स्थान और दूसरे साइड राज्य दिए हुए। श्रीहरिकोटा तो ये आंध्र प्रदेश के साथ मैच करेगा। थुम्बा की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा थुम्बा महोत्सव केरल में। हासन की अगर बात करते हैं तो ये कर्नाटक के साथ मैच करेगा। और चांदीपुर की अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 7,817 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2240। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है, यह पूछ रहा है आपसे। तो हिमालय से नहीं निकलती है कौन नदी? नर्मदा जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% वर्षा जो है जो इसी के द्वारा होती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदन जम्मू कश्मीर। देखिए चंदन जम्मू कश्मीर सुमेलित नहीं है। चंदन जो है वो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? तो यह जो है वो चाय की फसल के लिए है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाय की फसल के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि NBAG लीग के साथ पेशेवर करार करने वाले पहले NBA एकेडमी इंडिया के ग्रेजुएट कौन है? तो उनका नाम है प्रिंस पाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे, तो रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है वो थीन बांध योजना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थीन बांध योजना। नेक्स्ट हमारा दिए गए बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह जो है वो कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात जो है वो न्यू मैंगलोर बंदरगाह से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू मैंगलोर। नेक्स्ट है हमारा श्रीहरिकोटा स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और यहीं से भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन भी छोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करने के लिए कह रहा है।
एक साइड हवाई अड्डा है और दूसरे साइड अवस्थिति दिया हुआ है। मीनामबक्कम की अगर बात करते हैं तो यह चेन्नई के साथ मैच करेगा। वहीं संतराकूज की अगर बात करते हैं तो यह मुंबई के साथ मैच करेगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात करते हैं तो यह नई दिल्ली के साथ मैच करेगा। दमदम हवाई अड्डे की अगर बात करते हैं तो यह कलकत्ता से मैच करेगा। और राजा सांसी अगर बात करते हैं तो यह अमृतसर के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कलकत्ता को जोड़ता था, तो यह जो है वो पेशावर को कलकत्ता से जोड़ता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेशावर तक। नेक्स्ट हमारा गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो न्यासधारिता पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यासधारिता। और गांधी जी के आदर्श पर ही अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि सभी राज्य को किस अवधि तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा? तो यह कब तक किया जाएगा? 31 मार्च 2021 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दालों की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जो जिरानिया तक जाएगी। जिरानिया किस राज्य में स्थित है? तो जिरानिया त्रिपुरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो इसकी आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि एलाइट एक्सेलेंस अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया? तो यह किसके द्वारा दिया गया? ये एलाइट्स टेक्नोमीडिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलाइट्स टेक्नोमीडिया। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 में बांटता है। तो M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? तो M1 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो M1 के अंतर्गत कौन सा आता है? करेंसी, नोट व सिक्के, हाँ बिल्कुल आता है। बैंक की मांग जमाएं ये भी आता है। रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं ये भी आता है। डाकघर के पास बचत बैंक जमाएं ये नहीं आता है। देखिए M1 में अगर डाकघर के पास बचत बैंक जमाएं ऐड कीजिएगा तब जाके M2 का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों आता है। नेक्स्ट हमारा विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो संस्कृत दिवस 3 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अगस्त। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा संघ यानी कि केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जाता है? तो राज्यों को कौन सा कर नहीं सौंपा जाता है? माल प्रेषण पर कर जो है वो राज्यों को सौंपा नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारा बजट घाटे से तात्पर्य है। तो बजट घाटे से तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान जो हम लोग घटा देते हैं तो उस पर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय घाटे में ब्याज का भुगतान घटाने पर। नेक्स्ट हमारा ओला द्वारा शुरू किया गया ओला कॉर्पोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा किस मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यह किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये भू विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। आज तो मैं ये 4 बजे वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन कल से किस टाइम पे लेके आना है, क्योंकि रिवीजन वाले सीरीज चलाना है या फिर नहीं, बस डिस्क्रिप्टिव वाला जो सीरीज है वही चलाना है, और अगर चलाना है तो कितने बजे लेकर आना है वीडियो, और इसके बीच में आपको टाइम चाहिए, क्या चाहिए, वो सारा चीज़ जो भी इस वीडियो के बारे में आप लोगों की राय है वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को और ज़्यादा हेल्पफुल बना सकूं। नेक्स्ट है हमारा एनपीके का संपूर्ण पूर्ण देश के साथ आदर्श अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 4:2:1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4:2:1। नेक्स्ट हमारा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में, जब क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जॉर्ज पंचम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है?
तो राष्ट्रीय चिन्ह में अगर सिंहों की संख्या अगर देखा जाए तो कितनी है, 4 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो महात्मा गांधी को याद करते हुए एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। तो ये कौन सा देश कर रहा है, ये कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग जो है वो अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है। तो यह कौन सा करता है, समानता का अधिकार करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा, निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है वो बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, यह केटी शाह के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केटी शाह। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करते हैं तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो बिहार में जो सबसे पुराना नहर है वो है सोन नहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नहर। सोन नहर का जो निर्माण है वो 1874 में किया गया है। सोन नदी की अगर बात करते हैं तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हाँ होंगे। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होंगे। फिर कह रहा सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य ये होंगे। और फिर कह रहा दिल्ली और पुडुचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 ये तीनों होंगे। आप लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से याद होगा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है। तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन के लिए कितना समय मिलता है, 2 सप्ताह मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। एक चीज़ और याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट हमारा, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर जो है वो भिखारी ठाकुर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये किसने बताया था, ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि। तो देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, T = 2π√L/g। अब इसके अकॉर्डिंग अगर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि लंबाई जो है वो 4 गुनी कर दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल जो है वो दुगना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। तो दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए, प्रतिबिंबों की संख्या हम लोग किससे निकालते हैं, 360 डिग्री -1/θ से निकालते हैं। तो इसके अगर देखेंगे तो दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, 90 रखना होगा। तो उसके बाद देखिए 360 डिग्री और अपॉन में थीटा और माइनस में 1, तो थीटा की जगह 90 डिग्री रखिएगा तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा और 4 - 1 तो 3 इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट हमारा कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरों में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ को आवाज़ सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है ध्वनि का डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति जो है वो चुंबकीय है। चुंबकीय इसमें किसकी है, तो लोहा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। नेक्स्ट हमारा, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस कब, ये जो है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2020 में 3 अगस्त को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावण पूर्णिमा। नेक्स्ट है हमारा कि मनी क्याला राव का निधन हो गया है, वह क्या थे। तो मनी क्याला राव क्या थे, वो एक राजनीतिज्ञ थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वो दूर दृष्टि दोष के व्यक्तियों में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो वो बिट्स में नापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिट्स। कंप्यूटर से याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एम्पियर किसके साथ? विद्युत धारा के साथ मैच करेगा। अनीमोमीटर वायु के चाल के साथ। पायरोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये उच्च ताप के साथ। और वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन जो है वो कोलाइड नहीं है? तो देखिए कोलाइड किसको कहते हैं? तो जिसमें प्रक्षेपित कणों का आकार जो है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होगा। तो इसमें आइसक्रीम जो है वो कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसक्रीम। नेक्स्ट हमारे ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? अधिकतम ईंधन मान किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है हमारा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH। NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। NaHCO3 को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और Na2CO3 को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा कि कोलाइडी कणों के आकार का निम्न परास क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा कोलाइडी कणों के आकार का परास रेंज क्या है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन जो है वो स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट जो है वो पुरुषों में होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हीमोफीलिया रोग जो है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। नेक्स्ट हमारा दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? तो यह 5 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। रेनिन से याद रखिएगा, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम जो है वो आमाशय से निकलने वाली जठर रस में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जन निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? दादर नगर हवेली और दमनदीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि गुआना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुआना की राजधानी कहाँ है? तो गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो मूलतः रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने HDFC बैंक को अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति दी है? तो HDFC बैंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे वो होंगे शशिधरन जगदीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। HDFC की अगर बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1994 में और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से पूछा हूँ कि इस वीडियो के बारे में कि क्या क्यूक रिवीजन सीरीज का वीडियो चलते रहना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन वाला ही वीडियो आप लोगों को चाहिए। और अगर क्यूक रिवीजन का भी वीडियो चाहिए तो आप लोगों को कब चाहिए? देखिए मैं क्यूक रिवीजन का वीडियो एक्स्ट्रा में लेकर आया हूँ। ये मत सोचिएगा कि डिस्क्रिप्शन वाला जो वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला उसको बंद करके मैं लाया हूँ, वो चलता रहेगा। उसके साथ मैं क्यूक रिवीजन का शुरू किया हूँ वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके इसका एग्जैक्ट टाइमिंग ये सब चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है,
क्या आप इस वीडियो के बारे में सोचते हैं ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।